नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल चीज़। अगर आप अपने फैमिली की परवाह करते हो तो आपने उनके लिए सारी चीज़ें कैसे प्लान करनी है। यानी कि इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि गॉड फॉरबिड आपको कोई चीज़ हो जाती है तो आप अपने फैमिली के लिए सारी चीज़ें कैसे आसान कर सकते हो। और मैं सिर्फ इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप मैरिड हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए, आपके कोई भाई बहन है तो उनके लिए, आपके बच्चों के लिए कैसे काम आसान कर सकते हो। तो यहाँ हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहला है नॉमिनेशन, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है इमरजेंसी फंड एंड चौथा है आपका विल। देखिए अब क्या होता है, जब भी आप एक डीमैट अकाउंट बनाते हो या एक बैंक अकाउंट बनाते हो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्म होता है फॉर नॉमिनेशन। बहुत बार आप और हम जैसे लोग ये फॉर्म भरना भूल जाते हैं, लेकिन अब इस फॉर्म का सिर्फ एक पर्पस होता है कि कल को अगर गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है और आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए के शेयर्स है तो जिस भी इंसान को आप अपना नॉमिनी बनाते हो उस इंसान को वो शेयर्स बहुत ही स्मूथली मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपने आपके पेरेंट्स को नॉमिनी रखा है और गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है तो आपके पेरेंट्स इजीली जाके वो शेयर्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आप उनको नॉमिनी नहीं बनाते हो तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको 2 आई विटनेसेस के साथ जाकर अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद ही एसेट का ट्रांसफ़र होता है। यही सेम चीज़ बैंक अकाउंट के केस में भी होती है। अब ये नॉमिनी कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डीमैट अकाउंट के केस में देखिए, आपका जो भी ब्रोकर का ऐप है वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर नॉमिनेशन। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली उस ब्रोकर के कस्टमर केयर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं ये आप कैसे करना है। फिर बैंक के केस में तो काफ़ी सिंपल होता है। आपकी जो भी बैंक है आप सिंपली बैंक के ब्रांच पे जाओ, या आजकल तो बैंक के ऐप में भी नॉमिनेशन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। जिस किसी इंसान को आप एक नॉमिनी बनाना चाहते हो उस इंसान का एक ID प्रूफ वहाँ अटैच करना है एंड यू आर डन। अब देखिए ये बात मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी और मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े बिकॉज उनके कुछ बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेशन नहीं था। फिर अब बात आती है सेकंड इमरजेंसी फंड की, जिसको हमने पहले भी काफ़ी बार कवर किया है। यहाँ पे आपको सिंपली 3 महीने से 1 साल तक के फंड्स एक FD में या फिर डेट म्यूचुअल फंड में रखने हैं जो आपको इमरजेंसी के लिए यूज हो सकता है। अब देखिए इमरजेंसी का ये मतलब नहीं होता कि हेल्थ वाली इमरजेंसी, उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना है। लेकिन इमरजेंसी का यहाँ पे ये मीनिंग है कि गॉड फॉरबिड आपकी जॉब निकल जाती है तो आपका जो ग्रोसरी का खर्चा होता है, रेंट का खर्चा होता है, बच्चों को स्कूल भेजने की फीस जो होती है, वो सारा खर्चा इस इमरजेंसी फंड से इजीली निकलना चाहिए। तो ऐसे सारे पर्पसेस के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है क्योंकि ये फंड जो है वो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस को सेफ गार्ड कर सकता है। यानी कि समझिए आपने बहुत मेहनत कर करके 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया और एक ऐसा दिन आता है जब मार्केट 40% से गिर जाता है और आपकी जॉब भी निकल जाती है एंड आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और आपको यहाँ पे 1 करोड़ का 60 लाख पे जो लॉस हुआ है उस लॉस पर बेच के आपके पैसे निकालने पड़े। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस होती है अगर आपको उसको बचाना है तो आपको इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस, और मैं बात कर रहा हूँ एक प्लेन वेनिला टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल होता है। आप एक मंथली अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो एंड गॉड फॉरबिड आपको अगर कुछ हो जाता है टिल द एज ऑफ 65 और 70 आपके फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी पूरी अमाउंट दे देती है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एनीवे लाइफ इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस पर हमने और एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो देखिए अब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने इमरजेंसी फंड बना ली, आपने अपने फैमिली को सारे एसेट स्मूथली ट्रांसफर करने के लिए आपके नॉमिनी सेट कर दिए, आपने आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस ले लिया। अब लास्ट बात बचती है आपका विल। यानी कि अगर अगेन गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है तो जो आपका घर है या जो आपकी गाड़ी है वो किसके पास जानी चाहिए। अगर आपने कोई विल लिखा नहीं है तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हों तो। अब अगेन ये विल वाला जो स्टेप है वो उन लोगों के लिए जो एज में थोड़े बड़े हैं। तो अगर आप यंग हो तो मे बी आपको अब विल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बट व्हेन द टाइम कम्स प्लीज़ कीप दैट इन माइंड बिकॉज ट्रस्ट मी थिंग्स कैन गेट अगली। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ऑन हाउ यू कैन सेफ गार्ड योर फैमिली। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके पास और लेकर आता रह सकूं। आपको आगे कौन से टॉपिक्स देखने हैं ये मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई विल मेक इट हैपन। एंड डू नोट दैट मैं हर एक थर्सडे और संडे को वीडियो अपलोड करता हूं। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।